आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, 2 वीडियोज हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सेल ऑफ सरप्लस, पूरा लैंड, फिजिकल कैपिटल, ये सारी चीजें पढ़े थे। वो सिर्फ क्या था, फार्मिंग एक्टिविटी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब जिसमें खेती बाड़ी से रिलेटेड ज्यादा काम नहीं होता है, उससे एडिशनल काम, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे पालमपुर गांव में लगभग मैंने आपको बोला था कि 75% पीपल जो थे वो कनेक्टेड थे एग्रीकल्चर से। बचे कितने, 25। तो 25% जो पीपल थे वो किससे कनेक्टेड थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें थी, वो चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अपनी बुक के पेज नंबर 10 पे आएंगे तो सबसे पहले दिया गया है डेयरी द अदर कॉमन इंडस्ट्री। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड deer, buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and the बाजरा that grows। इसमें दिखाया गया है कि डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो पालमपुर के किसान थे वो अपने यहाँ भैंस पाले थे। भैंसों के लिए विभिन्न तरीके की घास, ज्वार, बाजरा, भूसा, इन सब की व्यवस्था किए थे। ये सारी चीजें उनको खिलाते थे, पिलाते थे। उसके बाद जो उससे दूध मिलता था, उस दूध को वो लोग शाहगंज या रायगंज मार्केट में जाकर के सेल करते थे, और उसके बाद उस दूध को बेचने के लिए वो ट्रांसपोर्टिंग से उस दूध को ले जाते थे। मींस जैसे दूध डेयरी इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि भैंसों का पालन करके, भैंस का पालन करके वो लोग दूध बेचते थे। अब उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। पालमपुर में लगभग 50 फैमिलीज ऐसी थी जो विनिर्माण उद्योग में काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी थी। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the town and cities। ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, महानगरों में होती हैं। लेकिन उसी तरीके से पालमपुर के लोग अपना छोटा मोटा उद्योग, जिसको हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग को भी चला रखे हैं। अब इसमें देखेंगे कि एक कहानी दी गई है बुक में, पेज नंबर 12 पे, मिस्री लाल की। मिस्री लाल हैड परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मिस्री लाल ने एक गन्ने की पिराई की मशीन खरीदी और उसको इलेक्ट्रिसिटी से वो चलाता था। शुगर केन को क्रश करके उस बाद में उससे गुड़ बनाता था। गुड़ बना करके उसको टांगे पे या बुलक कार्ड पे लाद करके उसको रानीगंज मार्केट में ले जा करके या सातपुर मार्केट में ले जा करके सेल करता था। इस तरीके से मिस्री लाल को एक प्रॉफिट प्राप्त होता था। ऐसे ही अब तीसरा एग्जांपल है शॉपकीपर का। शॉपकीपर के लिए देखा जाए तो द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, The shopkeeper of Palampur। People involved in trade are not many in Palampur। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। You will see small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, बैटरीज, कैंडल्स। इसमें दिखाया गया जैसे आप देखते हैं गांव में जनरल वे में बहुत सारी दुकानें होती हैं, जो मर्चेंट की दुकानें होती हैं, स्पेशली जनरल स्टोर होते हैं, किराने की दुकानें होती हैं, उस पे जो भी चीजें बिकती हैं, उसी तरीके से पालमपुर में भी एक दुकानदार हैं, दुकानें हैं जिसपे राशन की दुकानें हैं और उस पे बहुत सारी चीजें, चाहे दंत मंजन हो, साबुन हो, एक्स्ट्रा जो बिस्किट है, कैंडल है, किताबें हैं, कपड़े हैं, ये सब भी उस गांव में मिलता है। A few are families whose used a part of the space, open
स्मॉल शॉप्स दे सेल्फ इनेबल। अब इसी तरीके की एक कहानी इसमें दी गई है दुकानों के मामले में कि एक करीम था जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन पढ़ लिख करके वो 12th पास करके एक कंप्यूटर का कोर्स कर लिया था। कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद उसने गांव में ही एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया था, और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के बाद वो लोगों को एजुकेट भी कर रहा था, और उसके बदले में जो उससे अर्निंग हो रही थी उसकी लाइफ भी सरवाइव हो रही थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि करीम ने कैसे अपनी दुकान खोली, वेलफेयर भी कर रहा था और अर्निंग भी हो रही थी। चौथा है इसमें ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेंटर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स द रोड। जैसे शुरू में हमने बताया था कि गांव में उस समय ट्रक, बस, जीप, बुलेट कार, बाइक ये सब थी। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग रिक्शे वाले थे, टांगे वाले थे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे लोग ड्राइविंग करके अपनी लाइफ को चलाते थे। इसी तरीके से इसमें एक कहानी दी गई है किशोर को। किशोर को अपनी फैमिली को कंजर्व करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। लाइवलीहुड था, सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस थी। वो शहर में जाकर के रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाने के बाद जो पैसा अर्न होता था उसको वो अपने गांव भेजता था, तब जाकर के गांव के लोगों को खाना मिलता था। इसके अतिरिक्त उसकी जो घर के लोग थे वो भैंस भी पाले थे, भैंस का दूध बेच करके कुछ अर्निंग करते थे। तो ऐसे ही बुक में 3-4 जो कहानियां दी गई हैं, इनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी पालनपुर के लोग थे, जिसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए। चारों को हमने आपको बताया। पहला था डेयरी, दूसरा था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा था द शॉपकीपर ऑफ पालनपुर, और लास्ट था ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन में जितनी भी टॉपिक थे उसको मैंने तीनों वीडियोज में टॉपिक टू टॉपिक, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर इसको समराइज करें तो समरी भी बुक में दी गई है पेज नंबर 3 में, तो आपको समझ में आएगा कि एक पालनपुर क्या था। एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज था जो वेस्टर्न यूपी का था। वहां पे 450 फैमिलियां थी जिनके घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन था। अधिकतर घरों में कच्चा हाउस, पक्का हाउस था। जो अपर क्लास के लोग थे पक्का हाउस में रहते थे, जो लोअर क्लास के लोग थे कच्चा हाउस में रहते थे। 3 तरीके के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, और इस तरीके से आप देखेंगे तो वहां की जो क्रॉपिंग एरिया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन था, इन सबको हमने इस लेसन में पढ़ा, और हमें एक भारत जैसे देश के गांव के कंडीशन के बारे में पता चला। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए लेसन के टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।